जय हिंद दोस्तों केंद्रीय अर्धसैनिक बलों यानी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस से जवानों और कैडर ऑफिसर्स का मन क्यों भर गया है। ये बीच में ही अपनी नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं। वहीं अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और असम राइफल्स में 50,155 पर्सनल्स ने जॉब को अलविदा कह दिया है। इतना ही नहीं, इन फोर्सेस में आत्महत्या के केस भी बढ़ रहे हैं। साथ ही होम अफेयर्स की संसदीय स्थायी समिति ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है। समिति ने अपनी 242वीं रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि जवानों और ऑफिसर्स के द्वारा जॉब छोड़ने से इसका सीधा असर फोर्स के मनोबल पर पड़ता है और यूनियन होम मिनिस्ट्री को चाहिए कि जो लोग नौकरी छोड़कर जा रहे हैं उनका इंटरव्यू लें, सर्वे रिपोर्ट तैयार करें। इसके जरिए उन कारणों का पता चल सकेगा जिसके चलते जवान और ऑफिसर्स नौकरी छोड़ रहे हैं। इसके बाद सीएपीएफ में वे सभी जरूरी बदलाव किए जाएं, जिससे जॉब छोड़ने वालों की संख्या कम होने लगे। दोस्तों, संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की है कि सीएपीएफ में वर्किंग कंडीशंस को बेहतर बनाया जाए और खाली पदों को जल्द ही भरा जाए। वैसे सीएपीएफ में पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 4,420 पोजीशंस अप्रूव्ड हैं। मौजूदा समय में 25.42% पद यानी 1,124 पोस्ट खाली पड़ी है। इसका असर जवानों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, इसलिए इन पदों को जल्दी भरने की जरूरत है और जब तक नियमित भर्ती न हो तब तक इन पदों को एड हॉक के जरिए भरे जाने की कोशिश की जाए। वहीं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स में जवानों व ऑफिसर्स द्वारा आत्महत्या करने के मामले कम नहीं हो रहे हैं और लगातार 5 सालों में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के 654 जवानों ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने वालों में सीआरपीएफ के 230, बीएसएफ के 174, सीआईएसएफ के 89, एसएसबी के 64, आईटीबीपी के 51, असम राइफल्स के 43 और एनएसजी के 3 जवान शामिल हैं। और संसदीय समिति के मुताबिक आत्महत्या के केस फोर्स की वर्किंग कंडीशंस पर असर डालते हैं, इसलिए सर्विस रूल्स में सुधार करने की जरूरत है और जवानों को प्रोत्साहन देने की भी सख्त जरूरत है। साथ ही रोटेशन पॉलिसी के तहत पोस्टिंग दी जानी चाहिए, यानी समय समय पर जवानों को रेस्ट मिलना चाहिए और इन जवानों को लंबे समय तक कठिन तैनाती भी नहीं देनी चाहिए। ट्रांसफर पॉलिसी ऐसी बनाई जाए कि जवानों को अपनी पसंद की ड्यूटी लोकेशन मिल सके। वहीं अगर ऐसे कदम उठाए जाते हैं तो नौकरी छोड़कर जाने वाले जवानों की संख्या कम हो सकती है। वैसे अगर सीएपीएफ में छुट्टी से जुड़ी प्रॉब्लम्स की बात करें तो दोस्तों, जवानों को प्रति वर्ष 100 दिन की छुट्टी मिलेगी और 2019 के अंत में ये घोषणा की गई थी, लेकिन अब चौथे साल में भी इस योजना को लागू नहीं किया जा सका है। इस योजना में ऐसा प्रावधान यानी प्रोविजन बताया गया था कि इसके लागू होने के बाद कोई भी जवान 100 दिन अपने परिवार के साथ व्यतीत कर सकता है। वहीं कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स मार्टियस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 2021 में इसको लेकर यूनियन होम मिनिस्ट्री से आरटीआई के जरिए ये पूछा गया था कि कितने जवानों को एक साल में 100 दिन की छुट्टी मिली है, तो कुछ नियमों का हवाला देकर इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। अब संसद के मौजूदा सत्र में इस विषय को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय ने बताया कि कोशिश चल रही है कि सीएपीएफ पर्सनल्स अपने परिवारों के साथ करीब 100 दिन बिता सकें। साथ ही नित्यानंद राय ने संसद सत्र के दौरान राज्यसभा में बताया था कि इन फोर्सेस में सुसाइड को रोकने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है और इनके ऊपर रिपोर्ट तैयार हो रही है। वहीं कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स मार्टियस वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह का कहना है कि इन जवानों को घर की परेशानी नहीं है, सरकार इस मामले में झूठ बोल रही है, बल्कि इन्हें ड्यूटी पर क्या परेशानी है इस बारे में सरकार कोई बात नहीं करती। वैसे दोस्तों, आतंक, नक्सल, चुनावी ड्यूटी, आपदा, वीआईपी सिक्योरिटी और दूसरे मोर्चों पर इन फोर्सेस के जवान तैनात हैं। इसके बावजूद इन्हें सिविल फोर्स बता दिया जाता है। जवानों को पुरानी पेंशन से दूर रखा जा रहा है। सिपाही से लेकर कैडर ऑफिसर्स तक के प्रमोशन में लंबा समय लग रहा है, इसलिए जवान टेंशन में रहने लगते हैं और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का कहना है कि उन्हें भारतीय सेना के बराबर शहीद का दर्जा मिले। वहीं बीएसएफ के पूर्व एडीजी संजीव कृष्ण सूद के मुताबिक कई जगहों पर वर्कलोड ज्यादा है, जवान ठीक से सो भी नहीं पाते। वे अपनी समस्या किसी के सामने रखते हैं तो वहां ठीक तरह से सुनवाई नहीं हो पाती और ये बातें जवानों को तनाव की ओर ले जाती है। कुछ जगहों पर बैरक व दूसरी सुविधाओं की कमी भी नजर आती है। कई बार तो सीनियर की डांट फटकार भी जवान को आत्महत्या की ओर ले जाती है और समय पर प्रमोशन या रैंक न मिलना भी जवानों को तनाव देता है। वहीं ऐसी कई वजह है जिससे जवान ये जॉब छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं इसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। वहीं अगर आप ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर ऐसी और भी कई वीडियोस मिल जाएगी और ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।